फिर रविंदर जी, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जो देश अब इस तरह की हिंसा या आतंक का सामना कर रहे हैं, फिर तो हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है। भाई बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी खराब है, वहां पर इतने सारे हिंसा हो रही है और वहां पर भी मैंने जैसा कहा कि एक फॉरेन हैंड की बात हो रही है। वहां ब्रिटेन जो दंश झेल रहा है, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी खराब है। ये जो एक पूरा एक वायलेंस का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, इसके पीछे कोई सोच है कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ सारे देशों की फॉरेन पॉलिसीज ही खराब है? शायद दूसरा है, ये नहीं कि सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी खराब है। बात है कि चुनौतियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सब देशों के लिए कि इन सारी चुनौतियों को जगल करना एक तरह की जगलरी चल रही है। जादूगर जैसे भी मैनेज करे। तो हर देश की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। अमेरिका की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, फ्रांस की नहीं है, जापान की नहीं है, हमारी नहीं है। सब देशों की चैलेंजेस है और हर देश की फॉरेन पॉलिसी अपना काम कर रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है तभी ये सारा हो रहा है। ऑब्वियसली नॉट। दुनिया का माहौल बदल रहा है, बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं। कोई चीजें फैल रही हैं, रेडिकलिज्म दुनिया में फैल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, डर, एक दूसरे का हेटरेट फैल रही है। इन सब चीजों को लेकर के जो दुनिया में अमेरिका और चाइना दो अलग अलग एम्पायर बनने जा रहे हैं, अलग अलग प्रेशर्स आ रहे हैं, तो इन सब का नेट रिजल्ट है। तो मैं ये डेफिनेटली आई डोंट थिंक एनीवन कैन से कि देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है किसी भी देश की। हर देश अपने हिसाब से जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। कुछ सक्सेस होता है, कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कॉमन सेंस लेकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी चलना पड़ता है। सुशील जी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है या फिर जो पाकिस्तान में हो रहा है, आप ये भी तो देखिए कि किस तरह का वॉलेटाइल एक नेचर उन देशों में है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन इस सब के बीच हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं। उसके लिए कौन सी पॉलिसी जिम्मेदार है? उनकी तो बात कभी नहीं होती है। हमारे एक बगल में देखिए कैसे हिंसा सुलग रही है, पूरा का पूरा देश। सुशील जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है इस वक्त, आप जुड़े नहीं थे, मैंने कहा कि हम किसी गेस्ट को वहां से जोड़ नहीं पाए क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में पूरे देश में इंटरनेट बंद हो जाए तो वो स्थिति क्या होगी? वो बांग्लादेश में है इस वक्त। सुचरिता जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपनी विदेश नीति पर निरंतर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने कभी सोचा कि चीन की विदेश नीति क्या है? किस तरह का विस्तारवाद है हमें जिसका सामना है? वो कभी पाकिस्तान की विदेश नीति पर बात करते हैं? उन्होंने कभी बांग्लादेश की विदेश नीति पर बात की जिसका 90% असला अस्त्र चीन से आ रहा है? वो चीन पर डिपेंडेंट है आज अपनी पूरी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उसका हम पर क्या नतीजा निकलेगा? विदेश नीति पर बात करना, सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन इसको समग्र रूप से देखना, उसमें जब आपके निहित स्वार्थ इन्वॉल्व हो तो आप आंखें मीच लेते हैं। आपका केवल एक ही काम है। तो आपकी बात से एग्री करते हैं। में है तो आप सरकार को घेरें, जरूर नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। श्रीलंका आपके साथ नहीं है, मालदीव्स में चाइना प्रमोटेड प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, नेपाल और भूटान अब आंख दिखाने लगे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, आपने खुद बोल दिया। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसी के साथ नहीं बना पाई रिलेशन। अच्छा, सब हमें आंख दिखा रहे हैं, लेकिन हम तब भी ग्रो कर रहे हैं भाई। सब हमें आंख दिखा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विवेक जी, दैट इज ऑल्सो रियलिटी। ये भी एक सत्य है कि हमें आंख दिखाते रहे, लेकिन हम तो ग्रो ही कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बड़े बड़े देश तैयार हैं। अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग। आज विश्व स्तर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। हमारी पहचान देखिए, हमारी इज्जत देखिए, सब जगह हमारा बोलबाला है। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? दूसरी बात, क्या हम ये नहीं समझते हैं, नहीं मानते इस बात को कि पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है? तो क्या सोल्यूशन है? कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान से बात करो। फॉरेन पॉलिसी तो बहुत क्लियर है, टेरर टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बहुत साफ है। क्या वाजपेयी जी ने मौका नहीं दिया? क्या हुआ? कारगिल वॉर। क्या मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के वो नहीं गए अपनी दोस्ती बढ़ाने? क्या हुआ? आप देख रही हैं। सवाल है काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी आग पे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। वाजपेयी जी ने मौका दिया, मोदी जी ने मौका दिया, उसके बावजूद यदि कोई किसी की पूंछ टेढ़ी है और टेढ़ी की टेढ़ी रहती है तो उस पूंछ को तो काटना पड़ेगा ना। सुचारता जी, एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप ये बता रहे हैं कि हमारे रिश्ते किन किन से खराब है, प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान से खराब है तो खराब रहे उस देश के साथ, जैसा मेजर जनरल ने कहा कि हमें बात ऐसे देश से करनी ही क्यों है?
हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा और हम वो स्टैंड ले रहे हैं, और बाकी लोग आंख दिखा रहे हैं। विवेक जी, अगर इससे हम आका जाए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है, तो फिर तो हमें हर देश के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। आप ये नहीं सोचते बाकी लोग सरेंडर कर रहे हैं। और एक ऐसे समय में मैं फिर से कहूंगी कि मोदी जी रूस गए हैं कैसे समय में, जब बहुत से लोगों ने सवाल उठाया उस पर, आज पूरे लेकिन विश्व हम में अपनी हमारा फॉरेन डंका बज पॉलिसी रहा है। अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, उसमें कोई सवाल उठाने की बात, देश हित पहले रखेंगे ना। इसीलिए हमारे यहाँ पर पेट्रोल जो सस्ता पेट्रोल रशिया से मिल रहा है, वो हमारे देश हित को देखते हुए हमें वो रिश्ते बना के रखने। देखिए सुचारिता जी, कुछ सेकंड्स में तो फॉरेन पॉलिसी पर कमेंट नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम देख रहे हैं, जो आप बड़ी कार्रवाई की बात कर रही हैं, आज बड़ी बैठक की बात कर रही हैं। हाँ। भाई, कश्मीर में पिछले 80 दिनों में जो काम हुआ, आतंकियों की तरफ से एक के बाद एक हमले हुए, ये बड़ी कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो गई? ये तो कार्रवाई 80 दिन पहले होनी चाहिए, तो उनको इतने मौके देने चाहिए कि हमले करने के। ये बड़ा सवाल है। और बात करते हैं कि हमें आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये जानते हुए भी कि अटल बिहारी वाजपेयी बात कह गए, नरेंद्र मोदी जी क्यों इस बात को तोड़ने के लिए गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने? क्यों आईएसआई को आप बुलाए आपने अपने घर में जांच करने के लिए, और आप कहते हैं आईएसआई को खत्म कर देना चाहिए? सर, वो बात बहुत पुरानी हो गई, उसे कब तक आप डिबेट्स में कहते रहेंगे? मेरा सवाल ये है, वो बात इतनी पुरानी हो गई, आप ये बात बार बार याद दिलाते हैं कि आईएसआई को घर बुला लिया। आप ये बात क्यों नहीं करते हैं कि उसके बाद एक स्ट्राइक भी की? आप बालाकोट की भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग तो उसे फेक मानते हैं। आप तो मानते ही नहीं है कि ऐसी कोई स्ट्राइक हुई, आप तो ये भी नहीं मानते। मेरा सीधा मतलब है कुछ हो नहीं सकता। ऐसा वाली बात आप बोलेंगे, लेकिन कब तक बोलते रहेंगे? आपको मैं ये कहती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक भी पुरानी हो गई, अब एक नई स्ट्राइक का समय है। प्रयत्न आप खारिज कर रहे हैं। आपको नहीं कह रही हूँ, एकदम राष्ट्रीय नहीं है पड़ेगा इस पॉइंट पर। आईएसआई को हम बुलाएंगे, अपने यहाँ मान्यता देंगे, एकदम सोच राष्ट्रीय नहीं है। सेलेक्टिव अप्रोच, देखिए सेलेक्टिव अप्रोच। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने आईएसआई की बात कही, वो बात मैंने कहा पुरानी हो गई, देश आगे बढ़ नहीं हुई है। बात तो अटल सुनिए तो सही मेरी बात, मैं सर्जिकल स्ट्राइक को भी पुरानी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अब एक नई स्ट्राइक की जरूरत है, अब एक नई स्ट्राइक की जरूरत है। और जैसा कर्नल सिंह ने कहा कि एक सस्टेन उठाए सवाल को दबाने की जरूरत है, और वो सस्टेन्ड प्रेशर क्या होगा, उसके लिए हम सबको मिलकर सवाल करने हैं। मैं आपसे इस पर सहमत हूं। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।